अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ प्लीज सब ठीक कर दे प्लीज। अब बस हो गई है हमारी। कॉल आ रही है, उठा लो। मुझे आलिया से कोई बात नहीं करनी है। कम ऑन वासे, इतनी सी बात पर तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया है। तुम ऐसे तो नहीं थे। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? हाँ, शादी से पहले मैंने आलिया को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छुपाया था उससे। तो फिर वो मुझसे क्यों छुपाती हर बात? क्यों नहीं बताया उसने मुझे? अगर उसके मुताबिक वो सब कुछ वन साइडेड था तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? देखो वासे, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे हम दोनों का एक दूसरे के साथ पास्ट है, और आई एम श्योर आलिया का भी शादी से पहले कोई पास्ट होगा। वो भी किसी ना किसी के साथ तो इन्वॉल्व होगी। आई नो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो फरिया। मुझे एतराज उसके पास से नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। वो मुझसे हर बात छुपाती है, कुछ नहीं बताती मुझे। हालांकि मैं उसको इतना समझाता हूँ। ये पहली बार तो नहीं है कि उसने तुमसे बातें छुपाई हैं। तुम्हारी मम्मी को भी यही मसला है ना उससे। वहां से माइंड मत करना। लेकिन ना, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये पॉलिटिक्स बहुत करती हैं, और इनकी आदत होती है विक्टिम प्ले करने की, कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। और असल प्रॉब्लम ना इनकी छोटी सोच होती है। याद है हमारे एक्स सीईओ क्या कहते थे? एक आम आदमी खास बन भी जाए तो उसके अंदर का आम आदमी नहीं मरता। और यही हाल है आलिया का। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जिस मर्जी अच्छी पोस्ट पर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की मिडिल क्लास लड़की वो कभी नहीं मर सकती। सैड रियलिटी ऑफ हर लाइफ। फरिया प्लीज चेंज द टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। श्योर, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा मूड देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम जल्दी घर जाने वाले हो। श्योर। उठ गई मेरी शहजादी।
आओ बैठो। इनविटेशन दूंगा। बैठ। एक हफ्ते बाद कोर्ट में पेशी है। तू कोर्ट में ये कहेगी कि फिजा सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और आपस में मिलते रहते हैं। याद रखना लाली, अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो तुझे जहन्नम वासिल भी कर सकता हूं। सब्जी। तुम तो वैसे भी मुझे मार डालोगे। मार तो मैं तुझे अभी भी सकता हूं, लेकिन क्या याद करेगी? जा, तुझे माफ किया। पेशी के बाद तूने जहां जाना है, जो करना है, मेरी तरफ से तू आजाद है। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इश्तियाक, सुन, ये लाली हमारी मेहमान है। इसके खाने पीने का, रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखना। समझ आ गई? जाओ लाली, अपने कमरे में जाओ। हेलो, क्या हुआ आलिया? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या वासे ने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो मसला है कि वो कुछ कह नहीं रहे। तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हें क्या कहा था? तुम ना बस मुंह फैलाकर ना घूमते रहो और सब कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने क्या कहा था और इसीलिए मैं वासे को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही हूँ। और तुम्हें पता है, आज तो ना हद ही हो गई। मतलब मेरी सास ना मुझ पर अटैक करने वाली थी। What? Is she out of her mind? उसकी, my God, उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी। ये डोमेस्टिक वायलेंस है और इस पर तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ऐसे ही हाइपर हो रही थी, लेकिन दादी ने उन्हें रोक लिया। तुम ऐसा करो, तुम अपना सामान पैक करो और तुम अपने घर वापस चली जाओ। ये लड़का वासे ये काबिल ही नहीं है कि तुम जैसी लड़की उसके साथ रहे। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ शाज़मीना, मुझे उनकी बातों पर ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे बहुत बुरी लगती है उनकी बातें। तो तुम चली जाओ ना। वैसे भी एक ना एक दिन तुमने वासे के घर से जाना ही है। वासे और तुम्हारी सास का रवैया तुम्हारे साथ इतना खराब है